न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बोले देखो ये जो आत्मा है तुम हो, तुम क्या हो, न जायते, तुम्हारा कभी जन्म हुआ ही नहीं, म्रियते, और तुम्हें कभी मृत्यु आएगा भी नहीं, कभी नहीं आएगा। तुम्हारा कभी जन्म नहीं हुआ था, तुम्हारा कभी मृत्यु भी नहीं होता। तो अच्छा तब मैं क्यों नहीं जान रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारे आंखों में पट्टी पड़ा हुआ है, तुमको बोल दिया गया है कि तुम ये शरीर हो, तुम ये नाम हो, उसको तुमने विश्वास कर लिया है, उसको तुमने धारणा कर लिया है, तुम पट्टी पहन चुके हो। उस पट्टी को खोलना उतना सहज नहीं है। कैसे खोलेंगे? बोले गुरु के पास जाके सुनते रहो, वो पट्टी अपने आप खुल जाएगा। ये जो तुमने धारणा कर लिया है कि ये जो बार बार तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा गोत्र, तुम मेरा बेटा हो, तुम मेरा बेटा, ये जो छोटे से करते करते क्या हुआ, तुमने ये धारणा बना लिया, और उस धारणा से निकलने का कोई और रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे सामने पट्टी पड़ गया, उस पट्टी को लेके तुम चल रहे हो, फिर रहे हो और सोच रहे हो वही सत्य है। लेकिन जैसे जैसे तुम सत्य के बारे में सुनोगे वैसे वैसे वो पट्टी खुलेगा, तब तुम जानोगे कि तुम्हारा कभी जन्म ही नहीं हुआ था और तुम्हारा कभी कोई मृत्यु है भी नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय। एक बार जो ये है, जो मतलब जो अस्तित्ववान है, जैसे मेरा अभी अस्तित्व है, आप सबका अस्तित्व है, तो आपका अस्तित्व है, वो अस्तित्व कभी भी अनस्तित्व नहीं होगा। मृत्यु आपके अस्तित्व को कभी भी छीन नहीं सकता। आपका जो अस्तित्व है वो अस्तित्व हमेशा ही वर्तमान रहेगा, वो कभी भी क्षीण नहीं होगा। नायम भूत्वा भविता वा न भूया। कभी भी ऐसा कभी समय नहीं होगा जब आपका अस्तित्व नष्ट हो जाए, आप हमेशा ही रहेंगे। ठीक है, मृत्यु के बाद भी आप रहेंगे। आप क्यों? क्योंकि आपका कभी जन्म नहीं हुआ है, आपका मृत्यु नहीं है। आपका जो अस्तित्व है वो कभी अनस्तित्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप अजो नित्यो शाश्वतो यम पुरानो, क्योंकि आप अज हैं, आपका जन्म नहीं हुआ। आप नित्य हैं, आप सत्य हैं, आप हमेशा ही रहते हैं, आप हमेशा ही वर्तमान हैं, आपका कभी कोई विनाश नहीं है। शाश्वत, आप क्षयहीन हैं, आपका क्षय नहीं है। और पुरानो, आप वो पुराण पुरुष हैं जिसके बारे में शास्त्र कहता है, वो पुराण पुरुष जिसको शास्त्र पुरुष कहता है, वो पुरुष आप हैं। जिनको पुराणों में पुरुष कहा गया, जिनको वेदों में मतलब प्राचीन वेदों में पुरुष कहा गया, वो प्राचीन पुरुष आप हैं। इसलिए आप ही वही पुराण पुरुष हैं। अजो नित्यो शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आपके शरीर के हत होने से, अगर कोई आपके शरीर को हत भी कर दे, अगर कोई आपके शरीर को मार भी डाले, आप कभी भी मरते नहीं हैं। न हन्यते हन्यमाने शरीर। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है? इसके बाद बोल रहे हैं वेदा 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 विनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम। अपने बारे में बोल रहा है, आपके बारे में बोल रहा है। क्या? वेदा अविनाशीनम नित्यम। बोले जानो उसको, अपने आप को जानो, अपने स्वरूप को जानो। ये जो आत्मा है, ये आत्मा क्या है? अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं हो सकता। तुम अविनाशी हो। वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम। तुम अविनाशी हो, तुम नित्य हो, तुम अज हो और तुम अव्यय हो। अब मतलब ये तुम कौन हो? तुम अविनाशी हो। वेदा अविनाशीनम, तुम अविनाशी हो, तुम नित्य हो, तुम हमेशा ही रहते हो। इस संसार में तुम्हारा अस्तित्व हमेशा ही रहता है। या एनम अजम, तुम्हारा जन्म नहीं है। और अव्ययम, ऐसा संसार में कोई भी चीज़ नहीं है जिससे तुम व्यय हो जाओ। हमारे पास 10 करोड़ रुपया है, 10 करोड़, 20 करोड़, 1000 करोड़ रुपया है, लेकिन अगर उसको हम व्यय करना शुरू करें वो एक ना एक दिन तो ख़त्म हो जाएगा। वो 10 करोड़ हो, चाहे 10 अरब हो या खरब, जितना भी हो,
अगर उसको हम लोग खर्चा करना शुरू करें, एक ना एक दिन तो वो ख़त्म होगा ही। लेकिन आत्मा कभी भी ख़त्म नहीं होता, शेष नहीं होता, वो अशेष है, वो अव्यय है, उसका व्यय नहीं होता, उसे व्यय नहीं किया जा सकता। इस संसार में सब कुछ व्यय हो जाएगा, लेकिन आत्मा का कभी व्यय नहीं होगा, वो अनंत है। वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ तंघातयति हंतिकम। और अगर मैं अविनाशी हूँ, अगर मैं अजन्मा हूँ, नित्य हूँ, अव्यय हूँ, तो क्या हो, किस प्रकार से मुझे कोई मारेगा, किस प्रकार से मुझे कोई मारेगा, और मैं ही किसी को किस प्रकार से मारूंगा, क्योंकि मैं तो केवल अकेला अजन्मा नहीं हूँ या अमृत नहीं हूँ। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, सबके अंदर सभी वही हैं, सभी वही हैं। तो जब भगवान ऐसा कह रहे हैं, तब अर्जुन को ऐसा लगा, अच्छा ठीक है, ठीक है, हम लोग सब अजन्मे हैं, हम लोग सब अमृत हैं, सब ठीक है, तो ये जो सामने जो जन्म और मृत्यु का जो चल रहा है खेल, ये क्या है? ये सामने जो जन्म और मृत्यु का चक्र चल रहा है, हम लोग काशी में रहते हैं, हमारे यहाँ पे मणिकर्णिका घाट है, कभी भी मणिकर्णिका घाट में अग्नि शांत नहीं होता। तो ये क्या है, ये क्या चल रहा है? हम लोग तो नित्य है, हम लोग तो अजन्मा है, हम लोग तो कभी मृत्यु नहीं हो सकता। तो ये जो रोज का जो ये जो सिलसिला है, ये क्या है? तो इसलिए भगवान ने ये कहा, ये भगवत गीता का एक प्रमुख श्लोकों में एक है। आप लोगों ने इसके बारे में सुना है, मुझे पता है, हो सकता है कि इस श्लोक को नहीं जानते, लेकिन इसके बारे में हम लोग सब जो भी हिंदू है वो जानता है इसके बारे में। वो क्या है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। क्या कह रहे हैं? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार से मेरा जो वस्त्र है वो जब जीर्ण हो जाता है, आपका वस्त्र जब जीर्ण हो जाता है तब क्या करते हैं? उसे मैं त्याग करता हूँ। जिस प्रकार से जीर्ण हुआ वस्त्र को मैं त्याग करता हूँ, और क्या करता हूँ? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, और मैं क्या करता हूँ? नए वस्त्र को मैं पहन लेता हूँ। मैं अपना जीर्ण वस्त्र को फेंक करके नए वस्त्रों को धारण करता हूँ। उसी प्रकार से तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि, उसी प्रकार से जब शरीर जब जीर्ण हो जाता है, शरीर में जब वार्धक्य आ जाता है, शरीर जब वृद्ध हो जाता है और वो जीर्ण हो जाता है, वो काम करने योग्य नहीं रहता, वो शरीर उसमें रहने योग्य नहीं रहता, तब क्या होता है? अन्यानि संयाति नवानि देहि, आत्मा उस शरीर को त्याग करके एक नए शरीर को धारण कर लेता है। इसी को तुम जन्म और मृत्यु जानते हो। जन्म और मृत्यु बोल के कुछ नहीं है। आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा का मृत्यु भी नहीं होता। जैसे जब ये शरीर का जन्म होने के बाद, क्योंकि शरीर का जन्म हुआ है, ये धीरे धीरे बढ़ता है, इसमें बार्धक, इसे ये वृद्ध होता है, ये जीर्ण हो जाता है, ये चलने योग्य नहीं रहता, ये चलने फिरने योग्य नहीं रहता। तब क्या होता है? तब भी तो इसमें रह नहीं सकते हम लोग। हम क्या करेंगे? हम इसको छोड़ देंगे, हम इसको छोड़ करके नए शरीर को धारण करेंगे। जो ये जानता है उसको कभी कोई दुख नहीं होता। किसको? कौन जानता है? जो सत्य को जानता है, जो सत्य को जानता है उसको कभी भी दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो जानता, वो देखता है कि ये शरीर से जा करके वो नया शरीर को धारण कर लिया, वो तो नष्ट नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि हम लोग देख नहीं सकते इस बात को, इसलिए हमको कष्ट होता है, हमको दुख होता है, हम लोग रोते हैं। लोग जब मर जाते हैं हम लोग रोते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को लगता है कि हमसे वो छूट गए। लेकिन इस संसार में कोई भी किसी से कभी छूटता नहीं है। हम सब एक हैं। एकमेव द्वितीयम नेह नानास्ति किंचना। हम सभी लोग एक हैं। यहाँ पे संसार में नाना वस्तु नहीं है, नाना व्यक्ति नहीं है, नाना जीव नहीं है। जो भी नाना दिखता है वो सब एक का ही प्रतिरूप है मात्र। जैसे
एक ही स्वर्ण से, एक ही सोने से कंगन बन रहा है, हाँ, कान का बाली बन रहा है, टिकली बन रहा है, हाँ, अंगूठी बन रहा है, लेकिन सोना एक ही है। लेकिन जब टिकली बना तब वो कंगन से अलग दिखता है। लेकिन टिकली का सोना और कंगन का सोना एक ही है, गला दीजिए दोनों एक है। लेकिन जब उसको नाम और रूप में डाल दिए तब वो अलग अलग दिखता है, लेकिन उसका जो वास्तविकता है, वास्तविक स्वरूप है, वो तो एक ही है। उसी प्रकार से इस संसार में सब कुछ अलग अलग दिखता है, लेकिन क्योंकि नाम और रूप अलग अलग है, लेकिन वास्तविकता ये है कि सब कुछ एक ही है, सब कुछ एक ही है। हाँ, वो क्या बोले हैं कि अग्निर यथा भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपम बहुबा एकम तथा सर्वभूत अंतरात्मा, एकम तथा सर्वभूत अंतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपम बहिश्च। और देखो, जब अग्नि एक घर में प्रवेश करता है, घर में बहुत कुछ सामान है, चेयर है, टेबल है, हाँ, बिस्तर है, अलमारी है, तो अग्नि क्या करेगा, चेयर को जब जलाएगा, जब कुर्सी को जलाएगा, तब कुर्सी का उसका रूप ले लेगा, उसका जो शेप है वो शेप ले लेगा। जब टेबल को जलाएगा तब वो टेबल का शेप ले लेगा। जब वो अलमारी को जलाएगा वो अलमारी का शेप ले लेगा। लेकिन ये अलमारी का शेप ले लिया, लेकिन वो अलमारी बन नहीं गया, वो अग्नि है। वो वही अग्नि है जो टेबल को जला रहा है, टेबल के शेप में। वो वही अग्नि है जो कुर्सी को जला रहा है, कुर्सी के शेप में। लेकिन ये शेप अलग अलग हो सकता है, इसका जो रूप है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका जो स्वरूप है वो एक है। रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन स्वरूप इसका एक ही है, सब कुछ अग्नि है। उसी प्रकार से एकम तथा सर्वभूत अंतरात्मा, ये संसार में जितने भूत है, जितने प्राणी हैं, उन सब का आत्मा एक है, अलग नहीं है, अलग नहीं है। सबके भीतर रहने वाला आत्मा एक ही है। रूपम रूपम प्रतिरूपम बहिश्च, बाहर से अलग अलग रूप देख सकते हैं आप लोग। हम ऐसे देखने में है, वो वैसा देखने में है, वो वैसा देखने में है। कोई सफ़ेद है, कोई काला है, कोई चपटा है लेकिन सब लोग, सबके भीतर रहने वाला वो जो है वो एक ही है, वो एक ही है, वो ब्रह्म है, वो आत्मा है। वो मेरे भीतर जो है, आपके भीतर भी वही है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, या तो कहो तुम हो, तुम ही हो, या कहो मैं। हम और तुम ये दोनों नहीं। या तो तुम हो, मतलब तुम ही हो। मैं कौन हूँ? मैं भी तुम ही हूँ। या कहो मैं हूँ, तो तुम कौन हो? तुम भी मैं हूँ। या एक ही सत्ता है, दो सत्ता नहीं है। ठीक है, दो सत्ता नहीं है। तो यहाँ पे कहा कि मतलब इसको, इस सत्ता को जो जानता है, जो जानेगा, वही उसको प्राप्त करेगा, वही उसको जान सकता है कि देखो इस संसार में मतलब ये जन्म और मृत्यु नहीं होता। तो तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। जब शरीर रहने योग्य नहीं रहता तब आत्मा इस शरीर को परित्याग करके वो नए शरीर को धारण करता है। ठीक है, और फिर और आत्मा के बारे में कह रहा है। ये आत्मा कैसा है? हम लोग यहाँ पे युद्ध करने के लिए आए हैं, मारने के लिए आए हैं। युद्ध भूमि में खड़े होकर भगवान कृष्ण एक अद्भुत प्रकार की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि। देखो, उस आत्मा को कभी भी कोई शस्त्र छेदन नहीं कर सकता। सब लोग शास्त्र लेके बैठे हैं, सब लोग शास्त्र लेके बैठे। अभी युद्ध होगा, युद्ध शुरू हो रहा है। कभी कैसे? अथ व्यवस्थितान पार्थ, अथ व्यवस्थितान पार्थ, क्या था? प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्दम्य पांडव। वो शस्त्र को लेकर के वो प्रवृत्त हो रहा है, मारेंगे, अभी मारेंगे। हाँ,
शस्त्र लेके खड़े, लेकिन भगवान बोल रहे नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणी, इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई शस्त्र बना नहीं है जिससे तुम उस आत्मा का छेदन कर सको। शरीर का छेदन कर सकते हो, शरीर का छेदन हो सकता है, आत्मा का छेदन नहीं हो सकता। कल मैंने एक कहानी बोला था, उसको फिर आज हिंदी में बताते हैं। ये भगवान से सुना हुआ और ये सत्य भी है।